ओम अपार करुणा सिंधु अज्ञानध्वांत भास्करं नौमि श्री शंकराचार्यं सर्वलौकिक जगद्गुरुं ओम विघ्नेशं विश्ववन्द्यं सुरतुल्यं लोकरक्षार्थं साक्षात् सर्वपदाचक्रस्मं सुमतिं पार्वती प्राणस्वामिं प्रायः सर्वा सुरेंद्र सुरमुनि गणेशादिके पूज्यमानं कारुण्येनान्तरायामि भयशमनं विघ्नराजं नमामि। ओम सज्जनों, भारत के बहुसंख्यक समुदाय का एक बहुत मुखर वर्ग सनातन धर्म के गुणों का महिमा वर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय है। वे वर्ग जिस धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म से या वैदिक धर्म से, उसके गुणों की प्रशंसा करने में कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप अन्य धर्मों की कोई निंदा नहीं होती। उसमें हम अपने विश्वास पे दृढ़ हैं, इसलिए उसका दृढ़ता से पालन करते हैं। सभी जो धर्म, सनातन धर्म के अतिरिक्त सभी मतों, विचारों, पंथों, मजहबों, रिलीजनों, सबका एक ही सिद्धांत है कि सभी मनुष्य, चाहे उनके धर्म या संप्रदाय कुछ भी हो, वे इस ग्रह पृथ्वी पर एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के हकदार हैं। धर्म का कोई भी विचार जो इस सार्वभौमिक सिद्धांत का विरोध करता है, वह मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए अत्यंत घातक है। इस सिद्धांत का सभी जीवित प्राणियों के लिए सार्वभौमिक प्रयोज्यता सनातन धर्म की एक अनूठी विशेषता है, जो इसे अन्य सांप्रदायिक धर्मों से अलग करती है। किसी भी विचारधारा का बड़प्पन उसके उद्घोषणा में नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के आचरण में होता है जो कि इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के चरित्र में है, न कि उनके ढोल बजाने वालों की जबान में। सनातन धर्म की वैचारिक ताकत यह है कि मनुष्य जाति अपने पोषित सिद्धांतों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। कोई भी विचार जो समस्त मानव जाति के एक जीवंत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने में योगदान देता है, वह सनातन धर्म की सीमा में, दायरे में आता है। जो लोग सनातन धर्म की रक्षा को लेकर आशंकित हैं, वे एक गंभीर वैचारिक बीमारी से या क्षति से पीड़ित हैं। कोई भी विचार जो मानवता के साथ जुड़ा हुआ है, वह मानवता के विनाश के बिना नष्ट नहीं हो सकता, और मानवता के विनाश की आशा करना बेतुकीपन की कवायद है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार अभी ये कलयुग जो चल रहा है, उसका ये प्रथम चरण है। तो अभी प्रलय होने में बहुत समय बाकी है, इसलिए निश्चित रूप से धर्म के आलम्बन में अपने, इसी तरह संतान उत्पत्ति के बाद का संभोग तो पूरी तरह से अतार्किक है। भक्ति को तर्क की कसौटी पर नहीं जांचना चाहिए, और भक्ति से जुड़े तमाम कथित कर्मकांड, जिन्हें कई बार लोग पाखंड भी कह देते हैं, जैसे गंगा स्नान, पूजन आदि, ये सब उस यात्रा के पड़ाव हैं, जो बाद में भले ही निरर्थक लगने लगे, लेकिन प्रारंभ में तो अनिवार्य ही है। ठीक उसी तरह जैसे डीलिट के विद्यार्थी के लिए प्राइमरी स्कूल और उसकी गलतियां, जवानी में बचपने को अतार्किक बातें सोचकर बचपने की आदमी हंसता है, लेकिन आरंभ में तो ये सब करना ही पड़ेगा। भगवान रामानुजाचार्य यहाँ तक कहते हैं कि जब कर्म कांड में करते हुए
जब कर्म कांड को करते हुए आपको बोध हो जाए कि इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, तब जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर मुड़ेगा वह स्थायी होगा, वह सच्चा होगा। निरा ज्ञानी भी भक्ति रस के लिए आहार्य ज्ञान की तरफ मुड़ता है। शंकराचार्य भगवान को भी सौंदर्य लहरी की रचना करनी पड़ती है। गंगा आम आदमी की विश्वास की कसौटी है। तर्क शास्त्र पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंत में गंगा में ही अपनी मुक्ति ढूंढता है। तर्क मृत्यु की पीड़ा को समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन गंगा आपके अमृत्व का विश्वास दिलाकर आप अपने अंतस्थल में आपको समाहित कर लेती है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसलिए बहुत वैज्ञानिक बनकर के अपने को उलझाए नहीं। हमारा धर्म पूरी तरह से विज्ञान ही है। उसका आलंबन लें, जीवन को उत्कर्ष की ओर बढ़ाएं। ओम नमो नारायणाय।